नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शरीर में खाना पच नहीं रहा है तो आम बन रहा है। बड़े बड़े रोगों का कारण कैसे है आम, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जो विषय है वो है आम जमना जी। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आम जमना होता क्या है जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर के अंदर आम जम रहे हैं और क्या कुछ कारण होते हैं? देखिए, आम की बात तो हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि ये आम होता क्या है। यहाँ जो आम जमना मतलब कोई आम का पेड़ नहीं लगा रहे हैं। आम का अर्थ होता है बिना पचा हुआ या अनराइप्ड या अनडाइजेस्टेड जो फूड हमारे पेट में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आम है, ये जो भोजन आप खाते हैं और भोजन जब अंदर जाता है तो हमारी पाचक अग्नि उसको पचाती है और उस प्रोसेस में अगर जो है जो पच जाता है तो जो पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो उसका बाई प्रोडक्ट है, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, मल पदार्थ कहते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि आपका भोजन किसी कारण से नहीं पचता है तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको आम कहते हैं। एक प्रकार का विषैला तत्व है, जैसा मैंने कहा, और आयुर्वेद में इसे आम विष कहा गया है। विष का मतलब समझते हैं, पॉइजन है, तो बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द है, विष है एक तरह से। और ये क्यों है विष? क्योंकि ये हमारे चैनल्स में जाकर के ब्लॉक करता है। इसकी कोई चैनल नहीं होती, दूसरे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए चैनल्स हैं, तो ये कहीं पे जाके घुस जाएगा, किसी भी चैनल में एंटर करेगा और कितने तरह की बीमारियां ये आपके शरीर में पैदा करेगा। तो आम बनने का जो मुख्य कारण है, पहले उसको अगर हम समझें, एक तो है कि अगर भोजन आपका पूर्ण रूप से नहीं पच रहा है, अपच हो गया, आपको इंडाइजेशन हो गया, जो आजकल लोग कंप्लेन करते रहते हैं पेट भारी हो रहा है, गैस बन रही है, तो ये बहुत कॉमन समस्या आजकल हो गई है। थोड़ा ध्यान इस पर दीजिए। और आम का जो है मुख्य कारण क्या है कि दूसरा ये कि अगर आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो स्नैकिंग आजकल चलती है, या विरुद्ध आहार आप खा रहे हैं, या रात को देर तक जो है आप खाना ही नहीं खाते, रात को 10-11 बजे लोग डिनर करते हैं, गरिष्ठ भोजन अगर रात को खाते हैं। यदि आपके शरीर में आम बन रहा है तो उसमें जो स्टूल है उसमें भी चिकनाई आती है। ये लक्षण थोड़ा समझ लीजिए। एक बार में पेट साफ नहीं होता है। लोग कहते हैं जी दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है, खाना खाते फिर जाना पड़ता है। स्टूल जो होते हैं आपके फॉर्म्ड नहीं होते, सेमी सॉलिड लूज स्टूल होता है उसमें, और उसमें कई बार बिना पचा हुआ भोजन भी आपको दिखाई देता है। और इसके अलावा भोजन के बाद यदि पेट में भारीपन होता है, शरीर में भारीपन रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है दिन भर, शरीर में कमजोरी, थकान महसूस होती है, या फिर जो कहते हैं कि खाया पिया शरीर में लगता ही नहीं है, वेट लॉस हो रहा है, माइंड के लेवल पर अगर आपका डिप्रेशन हो रहा है, माइंड डिप्रेस्ड रहता है, शरीर में हरारत या ऐसा लगता है कि फीवर हो गई है, ये सब आम के लक्षण हैं। यदि आपको हो रहे हैं तो थोड़ा चिंतित आपको होना है। किस लिए होना है कि ये जो आम है ये बहुत काम तमाम करता है अंदर जा कर के। तो आज ही अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण हैं तो तुरंत जीवा में कॉल करिए, और जीवा में बहुत सारी अच्छी औषधियाँ, नहीं तो इसी से आपके जोड़ों में दर्द होगा, आम वात जिसको कहते हैं, किडनी में स्टोन होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, या फिर आपके सिस्ट बनेगा, ट्यूमर बनेगा, कहीं पर भी कैंसर भी बनेगा इसी से। ये सब की जड़ यहीं से शुरू होती है, आम से। इसीलिए हम कहते हैं ना आयुर्वेद में कि सभी रोग आपके पेट से शुरू होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है अपने पेट पर ध्यान दीजिए, और पेट में आपके आम बनना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश हैं छत्तीसगढ़ से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। एंड जैसे सर मेरे ना मतलब कि जो सिर में बहुत तेज दर्द होता है लेफ्ट साइड में अचानक से। अच्छा, देखो, एक तरफ जब दर्द होता है, आधा शीशी इसको कहते हैं आम भाषा में, या माइग्रेन शब्द आपने सुना होगा। इसको थोड़ा लाइटली मत लीजिए, बहुत ही तीखा दर्द होता है, और आदमी कई बार तो पेन किलर भी काम नहीं करता उसमें।
कुछ लोग तो कहते हैं जी हमें तो डार्क रूम में जाके सो जाते हैं, लाइट भी अच्छी नहीं लगती, आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी खबर आपके लिए है कि माइग्रेन का बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में किया जाता है, और हमने तो पूरा डेटा इसका बनाया हुआ है। मतलब हज़ारों की संख्या में पेशेंट आपको मिलेंगे जो हमारे यहाँ आकर के माइग्रेन का उपचार कराते हैं। आपको केवल समझना ये है कि उसकी जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। आयुर्वेद में तो बहुत तरह के सिर दर्द लिखे हैं, 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में वर्णित हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से दोष से हुआ है, वात से है, पित्त से है, कफ से है। मुख्य रूप से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को पित्त से कनेक्टेड होता है, एसिड बनता है, सिर में चढ़ जाता है, वहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जगह को जाकर के वो बहुत तेज दर्द, कई लोगों को उल्टी आती है, उल्टी आएगी उसमें भी पित्त निकलता है, खट्टा पानी निकलता है। तो घबराना नहीं है, हम आपसे ये जो बातें करते हैं इसका केवल पर्पज़ ये है कि थोड़ा आपको एजुकेट किया जाए अपने रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ताकि आप भटकते ना रहें इधर उधर। भटकना नहीं है, जीवा का सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स विस्तार से बात करेंगे, आपकी भी समस्या का हल निकालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो कॉल करिए या हमारी क्लिनिक पर चले जाइए और विस्तार से एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। डॉक्टर चौहान, आम जिसको हम कहते हैं कि आम बनना जो होता है, उसको लेकर के कौन कौन सी बीमारियों का खतरा होता है, और इससे बचने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? देखिए, अगर रोगों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको कह सकता हूं कि हर रोग की जड़ आम है, यहाँ तक भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आयुर्वेद में रोग जो शब्द है इसका एक पर्याय है आमय। आमय का क्या मतलब हुआ कि रोग जो आम से पैदा होता है, यानी कि रोग को आमय कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में कोई भी रोग है, कहीं ना कहीं आप उसका, चाहे वो आम यहाँ है, हम तो आजकल मेंटल आम की बात भी कर रहे हैं कि मानसिक लेवल पर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ हमारे माइंड के अंदर बन रहे हैं जो मानसिक रोग पैदा करते हैं। तो आपको यदि अपच है, इंडाइजेशन है, या मैं फिर यूँ कहूँ कि आपके आंतों में जो है कई बारी जो विकार जो नाम बताते हैं ना डॉक्टर, कि आपको डिसेंट्री हो गई है, आपको डायरिया हो गया है, कोलाइटिस हो गई है, आंतों में सूजन आ गई है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों का कैंसर, ये सब जो है आम के कारण होता है। और हम दूसरे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनके में बात करें, अगर वहाँ जा कर के जब आम जम जाता है, अगर वो आपके जोड़ों में चला गया तो अर्थराइटिस हो गया, आपके जो है वो फेफड़ों में चला गया, वहाँ बलगम जम गया तो अस्थमा हो गया, ILD हो गई, फाइब्रोसिस हो गया, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। आपकी ओवरी में चला गया तो सिस्ट बन गया, गर्भाशय में चला गया तो ट्यूमर बन गया, ब्रेस्ट में चला गया ट्यूमर बन गया। तो बहुत लंबी आपकी लिस्ट है। और जैसा मैंने कहा कि इसके साथ साथ हम ये भी समझ लें कि जैसे हमने कहा कि फिजिकल लेवल पर कोई चीज़ जब पचेगी नहीं तो आम बनेगा, इसी तरह से मेंटल लेवल पर भी हम कॉन्टिन्यूसली अगर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंटेंट जा रहा है अंदर, तो कई बार लोग कहते हैं ना, आपने आम भाषा में सुनोगे, ये बात हजम नहीं हुई, वो पची नहीं आपको। तो जब बात कोई पचती नहीं है, कंटेंट या कोई भी नॉलेज आप ले रहे हैं वो पचता नहीं है, तो वो भी आम बनाएगा। यानी कि वहाँ भी ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी है मेंटल लेवल पर भी, और गार्बेज नहीं खाना है वहाँ पर भी, गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, गंदी चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो भी गार्बेज है। जैसे जंक फूड है, वो माइंड के लिए जंक फूड है। तो थोड़ा सा जो है हमें एक होश में रहना सीखना है, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। थोड़ा सा अवेयरनेस आनी चाहिए, और तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तभी आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राज हैं दिल्ली से। जी राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर, मेरी जो है डाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। मतलब मैं जो खाना खाता हूँ ना, वो मेरे को लगता नहीं है, बहुत मतलब अंडर वेट हूँ मैं। देखिए, डाइट का इशू नहीं है इसमें, ये पाचन का इशू है ना। पहली बात तो ये है कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं वो लगता नहीं है, उसका सिंपल भाषा में हम बताएं कि वो पचता नहीं है। पचेगा तो लगेगा, ऐसे खाने से थोड़े ना शरीर में लगेगा वो। तो आपकी जो पाचक अग्नि है उसको थोड़ा सा हमें मजबूत करना है। तो हमारे यहाँ डाइजेस्टॉल है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हम पर्सनलाइज्ड लेवल पर आपको बताते हैं। तीसरी चीज़, आजकल हमने बहुत देखा है कि मेंटल लेवल पर यदि किसी तरह का कोई डिप्रेशन चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, उससे भी फिर पेट खराब होता है। ऐसा नहीं कि आपकी अग्नि का प्रॉब्लम है, वो माइंड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना है, वहाँ थोड़ा कुछ ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है वो करिए, और एक प्रॉपर कंसल्टेशन एक बार अवश्य कर लीजिए। हमारे पूरे भारतवर्ष में क्लिनिक्स हैं,
डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करिए, और नहीं तो घर बैठे फ़ोन के माध्यम से भी हम आपके घर तक वीडियो कंसल्टेशन पहुंचा रहे हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जिस बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो यही बताइए कि आयुर्वेद में और खास करके जीवा में जी। और या यूं कहूं जीवा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कुछ है? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको हम चिकित्सा सूत्र बोलते हैं बहुत सिंपल है। आम अगर बना हुआ है तो उसको पहले मेडिसिन्स दे के हम नष्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, या पंचकर्म ट्रीटमेंट जो हमारी होती है उसके माध्यम से शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं। बॉडी में उसको रखना बहुत खतरनाक है। पंचकर्म ट्रीटमेंट में भी जो डीप रूटेड आम जो कहीं पर भी चला गया है वो बाहर निकलता है। जीवा में जो आपने बार बार सुना होगा, हम आम पाचक चूर्ण की बात करते हैं, जीवा हम बनाते हैं, हम डाइजेस्टॉल की बात आपको बार बार करते हैं, हम कहते हैं हर एक घर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप रोज़ ले सकते हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ले सकते हो। तो आम बनेगा ही नहीं, ना बनेगा आम नहीं होगा काम तमाम। तो दूसरी चीज़ क्या है कि हल्की सुपाच्य डाइट, यानी कि हल्का सुपाच्य भोजन, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, खिचड़ी बहुत बढ़िया, कभी कभी खिचड़ी भी खाया करो, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जिसमें थोड़ा स्वेटिंग होनी चाहिए, सोना वगैरह भी कर सकते हैं, पसीना आए। ऐसे तो भारत में गर्मी वैसी रहती, पसीना आ जाएगा। योग अवश्य करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन, और कम से कम सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार उपवास अवश्य करें, ताकि आपकी जो अग्नि है वो आम को खाएगी। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सुन रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि भाई अंदर से वो सब चीज़ को खा जाती है अग्नि, ऑटोफेजी भी कहते हैं उसको। और इसके साथ साथ जो जीवा के आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं आपसे बार बार, कि कोई भी रोग हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए आम के कारण, या आम कहीं और जाके जम गया है, तो एक बार हमारे डॉक्टर से आप बात करेंगे और डॉक्टर्स आपको एक पूरा आपका कंसल्टेशन करके जो आपका रूट कॉज है उसके अनुसार एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। उसमें आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपको एक्सक्लूसिवली हम देते हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, साथ में योगाचार्य और एक माइंड का कोच भी आपको देते हैं। तो कोई निश्चिंत आपको बिल्कुल रखते हैं हम कि किसी तरफ से कोई लीकेज ना हो, किसी तरह से कोई कमी हम छोड़ते नहीं हैं। आपका केवल इतना सा एक काम हम देते हैं छोटा सा, एक कॉल करिए, 30 सेकंड लगेंगे, नंबर और नाम लिखवाइए, हमारे डॉक्टर्स आपके संपर्क में तुरंत आएंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या प्रोटीन खाना पूरी तरह से छोड़ दे, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है तो क्या प्रोटीन खाना बिल्कुल छोड़ दें? देखिए, समझने की बात है, प्रोटीन का इशू नहीं है, ये है एक प्यूराइन नाम का एक तत्व होता है। वो हमारे शरीर में जब प्यूराइन जब जाता है तो वो जब ब्रेक डाउन करती है बॉडी, उसको जो पचाने का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मल तो बनता ही है, लेकिन अधिक मात्रा में क्यों बनेगा? जब प्यूराइन ज़्यादा खाएंगे आप, तो उसमें प्रोटीन का एक इशू इसलिए आता है कि जो हमारे कुछ ऐसे भोजन हैं, मुख्य रूप से जैसे मीट है, रेड मीट है, नॉन वेज है, अल्कोहल है, एसिडिक फूड्स हैं, और आजकल लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं मिक्स करके, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं, या जंक फूड जितना है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है जो डिब्बे में आता है, उसमें नमकीन भी है, फ्रूट जूसेस भी आजकल पैकेट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नहीं खानी है। हाँ, प्रोटीन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है, प्रोटीन तो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन आप जो हम जिसको कहते हैं ना एक जीवित प्रोटीन, जैसे आपके स्प्राउट्स होते हैं, मूंग का स्प्राउट्स खाइए, मूंग की दाल भी आप खा सकते हैं। हमारी जो दालें हैं उनमें मूंग की दाल सबसे बढ़िया चीज़ है। और उसके अलावा थोड़ा सा आप कोई सोयाबीन का टोफू वगैरह मिलता है वो सेवन कर सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त काले चने भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा पनीर खा सकते हैं, फ्रेश पनीर जो घर का बना हुआ हो, तो ये चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रोटीन बंद कर देंगे तो आपकी पूरी शरीर में बहुत कमजोरी आ जाएगी।
डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को आपने तमाम जानकारियां दी हैं। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।